सेठ को लूट लिया। बोले अरे इसको क्यों लूटा? महाराज एक रासलीला वाले मंडली आई है, उसको भोजन कराने के लिए लूटा है। अरे तुम इस झूठी बनावटी रासलीला को देखकर तुम इतने प्रसन्न होते हो, तो तुमने कभी सच्ची रासलीला देखी? बोले महाराज सच्ची रासलीला तो जब भगवान हुए जब हो गए, अब कहां है? बोले कि अगर तुम देखना चाहते हो तो ये कपट जब तक अंदर रहेगा, काम क्रोध लूट खसोट पाप रहेगा, तब तक परमात्मा कैसे दिखेगा? बोले महाराज आपके बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि गंगा यमुना उल्टी बहे पश्चिम उगे भान, पिता चोरी ना करे ये गुरु दादू की आन। आज से अब मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। तो शाम को आ जाना। और रास पहाड़ी पर करडाला में भगवान की ऐसी अद्भुत लीला दिखाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि बन गई और दादू जी महाराज ने उसी समय एक भजन गाया था। घट घट गोपी घट घट कान, घट घट गोपी घट घट कान, घट घट राम अमर स्थान, घट घट राम अमर स्थान, घट घट गोपी घट घट कान, घट घट गोपी घट घट कान। गंगा यमुना अंतर्वेद, गंगा यमुना सरस्वती नीर बहे पर स्वेद, सरस्वती नीर बहे पर स्वेद, कुंज के लिता परम विला, कुंज के लिता परम विला। सब संगी मिल खेले रात, सब संगी मिल खेले रात, घट घट गोपी घट घट कान, घट घट गोपी घट घट कान, घट घट राम अमर स्थान, घट घट राम अमर स्थान, घट घट गोपी घट घट कान। तह बिन बेना बाजे तूर, तह बिन बेना बाजे तूर, विकसे कमल चंद अरसूर, विकसे कमल चंद अरसूर, पूर्ण ब्रह्म परम प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म परम प्रकाश, पूर्ण निज देखे दादू दास, तह निज देखे घट घट गोपी घट घट कान, घट घट गोपी घट घट कान, घट घट गोपी घट घट कान, घट घट गोपी घट घट कान। भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को महाराज की लीला सुनाई और एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण बनकर प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया भगवान ने। उसी प्रकार घट घट गोपी, प्रत्येक घट घट में गोपियां हैं और घट घट में ही कान है। हमारे घट में ही वो कन्हैया है और हमारे घट में ही गोपियां हैं। गोपियां क्या है? हमारी वृत्तियां हैं, हमारी इंद्रियां हैं। ये इंद्रियां ही गोपियां हैं। हमारे मन के मनोरथ है, मन की वृत्तियां हैं, इनको ही गोपी बना लो। और उस कृष्ण कन्हैया से अंदर जो हमारा अंतरात्मा में हमारा जो परमपिता परमेश्वर परमात्मा जो ब्रह्म रूप से विराजमान है, उसी को कन्हैया बना लो और उसी के साथ हमारी इन वृत्तियों को गोपी बनाकर उन्हीं के साथ महाराज की लीला करो। महाराज ने दोनों ही अर्थ हैं। बाह्य भी भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप तो घट घट में विराजमान हो, और उसी समय महाराज की लीला प्रारंभ हो गई। कहां? कडाला में। शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रकट हो गई, वो यमुना बह रही है और भगवान धीरे धीरे वेणुवादन कर रहे हैं और गोपियां धीरे धीरे अपना नाम सुन सुन के दौड़ी दौड़ी आ रही है। भगवान उनके साथ महाराज की लीला कर रहे हैं। पिता कहता महाराज जो
ये महाराज की लीला तो हो रही है, भगवान आ रहे हैं, गोपियां आ रही है, लेकिन भगवान बांसुरी बजा भी रहे, लेकिन आवाज नहीं सुनाई दे रही। तब दादू जी महाराज ने एक दूसरा पद बोला कि जरा मुख बोलो स्वामी अंतर्यामी, तेरा शब्द सुहावे राम जी, धेनु चरावन बेनु बजावन, दर्श दिखावन कामनी। और ये शब्द बोला तो वहां बांसुरी की भी आवाज आने लगी, गोपियों की आवाज आने लगी, कृष्ण कन्हैया की आवाज आने लगी। और गट गट गोपी गट गट कान, गट गट राम अमर स्थान, यानी गट गट में ही वो कन्हैया और वो कृष्ण है, वो गोपियां हैं। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, भाव करना पड़ेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा। गट गट राम अमर स्थान, सब गट में परमात्मा है। गंगा यमुना अंतर्वेद, अभी बता क्या है, गंगा यमुना कहां बहती है? वो बाहर तो बहती जो बहती है, लेकिन हमारे अंदर भी गंगा यमुना बह रही है। और ये बीच का अंतर्वेद सुकमना है, सरस्वती निर्भय परस्वेद, सरस्वती भी बह रही है। कुंज केली तय परम विलास, और ये सगन वन है, ये काया रूपी वन है, इसी में ये कुंज केली है, यानी यही कुंज है, यही वृंदावन है। और इसी कुंज में और कन्हैया रास कर रहे हैं, सब संग मिल खेले रास, अपनी इंद्रियां वर्तियां सब परमात्मा के सन्मुख हो जाए, यही रास खेलना है। तय बिन बेना बाजे तूर, फिर तो अंदर ही अनंत बाजे रूपी बैन बजेंगे, वीणा बजेगी, बांसुरी बजेगी, गड़ी, वो कहते हैं कि घड़ियाल, शंख, नगाड़ा इत्यादि की आवाज आएगी, अपने आप ही बाजे बजेंगे। बिन बेना बाजे तू विकसे कमल चंदर उसूर, और हमारा हृदय कमल अंतःकरण जो है, ये कमल और चंद्रमा सूर्य जो खिल जाएंगे, ये चेतन हो जाएंगे, ये एक शीतल हो जाएंगे, एक शांत हो जाएंगे, एक स्वर में हो जाएंगे, तो ये त्रिवेणी रूपी कमल खिल जाएगा, ज्योति रूपी, और परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। पूर्ण ब्रह्म प्रकाश तैनिस देखे दादू दास, और दादू जी महाराज कहते हैं कि वो पूर्ण परमात्मा इस प्रकार है और उसका ऐसा ही स्वरूप है। तो आइए 2 पद और कह देते हैं, क्योंकि आज 400 और पद हो रहे हैं, कल का दिन बाकी है, परसों के दिन ज्यादा कथा नहीं होगी, अभी 40 पद और बाकी है। अब कल में 40 पद तो फिर कल हो नहीं पाएंगे, 5 आरती तो परसों के दिन के लिए रख लेंगे, लेकिन कुछ पद आज 2-4 पद और थोड़ा ज्यादा कथा करेंगे, क्योंकि कल फिर थोड़ा सरलता रहेगी। राम तू मोरा हूं तोरा, पाइन परत ने हो रहा, एके संगे वासा तुम ठाकुर हम दासा, तन मन तुमको देवा, तेज पुंज हम लेवा, रसमाई रसोईबा, ज्योति स्वरूपी जोईबा, ब्रह्म जीव का मेला, दादू नूर अकेला। ललित राग में पराभक्ति द्वारा दादू जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति 3 प्रकार की होती, कौन कौन सी बता के आए? बताओ, 3 प्रकार की भक्ति में कोई एक प्रकार की भक्ति बता दो। अब जब इतने दिन हो गए सुनते सुनते, एक प्रकार की भक्ति नहीं बता रहे हो आप लोग, बताओ हैं? नवदा भक्ति, 12 प्रकार की भक्ति है। 3 प्रकार की भक्ति है, 3 भागों में भक्ति को बांटा गया, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो जो कनिष्ठा भक्ति है वो नवदा भक्ति है। 10वीं भक्ति है, नवदा भक्ति 9 प्रकार की है, 10वीं भक्ति है प्रेमा भक्ति, और 11वीं भक्ति है पराभक्ति। तो ये 11वीं भक्ति पराभक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रभु राम तू मोरा हूं तोरा। अब सब कुछ पीछे हट गया, संसार माया मोह सब छूट गया, अब कौन रह गया? एक राम ही रह गया, कि हे राम एक तू ही मेरा है और एक मैं ही तेरा हूं, इसलिए मैं आपके चरण कमलों में पढ़कर मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। एके संगे वासा, हम तो अब आपके संग में रहना चाहते हैं। तुम ठाकुर हम दासा, आप तो ठाकुर बन जाओ और हम आपके दास बन जाएंगे। प्रभु जी तुम दासा, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जहां की वास अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम दीपक और हम बाती, जहां की जोर जोत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम गन वन मोरा, और जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम धागा और हम मोती, जैसे सोने मिलत सुहागा। ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो इसलिए प्रभु आप तो स्वामी हैं और हम आपके दास सेवक हैं। तन मन तुमको देबा, तेज पुंज हम लेबा। अब तो हमने तन मन सब आपके अर्पण कर दिया प्रभु, हम तो आपका ज्योति स्वरूप का दर्शन चाहते हैं। रसमाई रस हो, आपके
राम नाम रस में डूबकर एक मेक होना चाहते हैं। और ज्योति स्वरूपी जोईबा, आप तो आपके ज्योति स्वरूप को देख रहे हैं, जोईबा यानी देख रहे हैं। ब्रह्म जीव का मेला दादू नूर अकेला, इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता हो जाए। प्रभु आपसे मिलना हो गया, आपसे मिलन हो गई, बस आपसे मिल गए तो अब एक अकेला नूर ही रह गया, अब अलग कोई नहीं रहा। मेरे गिरा वो गुरु मेरा, मैं बालक सेवक तेरा। हे प्रभु, हम तो आपके शिशु बालक हैं, आप हमारी माता हो, इसलिए हे प्रभु आप तो हमारी माता आप बनकर और शिशु बालक की रक्षा के लिए चाहे आप हमारे गुरु बन जाओ, गुरु बनकर हमारे इस घट रूपी घर में आ जाओ। आप ही हमारे माता पिता, आप ही हमारे स्वामी, आप ही हमारे देव अंतर्यामी हो, आप ही हमारे सज्जन बंधु साथी स्नेही, आप ही हमारे प्राण और हमारा जीवन हो। हमचा प्रीतम हमचा मेला, और आप ही हमारे प्रियतम हो और आपसे ही हमारा मिलना होगा, इसलिए आप ही हमची जीवन आप अकेला। अब तो हमारा जीवन एक आपके सिवा और किसी का नहीं है, इसलिए हमारा जीवन आपके अर्पण है। हमचा साथी संग स्नेही, और आप ही हमारे साथी हो। राम बिना दुख दुख दादू देई, और राम के बिना तो हमें बड़ा दुख होगा, क्योंकि 84 में भटक गए तो दुख ही दुख प्राप्त होगा। इसलिए मराठी भाषा में दादू जी महाराज ने अनन्य शरण बताई। दादू जी महाराज के पास कोई भी जिज्ञासु आता था, जैसी भाषा में समझता था उसको उसी भाषा में उपदेश देते थे। वाला मारा प्रेम भक्ति रस पीजे, रमे रमता राम मारा वाला रे। गुजराती भाषा कहने लग गए, हे मेरे वाला प्रियतम, प्रेम भक्ति रस पीजिए, रमे रमता राम मारा वाला रे। जो रमता राम परमात्मा है वही मेरा वाला है, प्रिय है और प्रियतम है। तो हम तो उसी की प्रेमा भक्ति में रंग कर उसी के राम नाम रस को प्राप्त यानी पान करेंगे। हृदय कमल मां राखे, उत्तम ऐष्ठाम मारा वाला रे। इसलिए अपने मन को उस परमात्मा का ध्यान करने के लिए, परमात्मा अपने अंतःकरण में विराजमान है, तो अपने हृदय में ही उसका चिंतन करो, ध्यान करो, वही सबसे श्रेष्ठ जगह है। मारा वाला सदगुरु शरणे अणसरे, साधु समागम थाई मारा वाला रे। तो संतों की शरण होकर उन्हीं के उपदेश को धारण करके उन्हीं का अनुसरण करते हुए और साधु समागम थाई, संतों का सत्संग करते रहो, तो वाणी ब्रह्म बखानी है। फिर तो तुम्हारी वाणी में वो ब्रह्म का बखान होने लग जाएगा, तुम्हारी वाणी भी राम राम करने लग जाएगी, तुम वाणी से राम राम बोलने लग जाओगे। आनंद में दिन जाए, फिर तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। आत्म अनुभव उपजे, और आत्मा में अनुभव प्रकट होने लगेगा। फिर तो उपजे ब्रह्म ज्ञान है, और ज्ञान द्वारा उस परमात्मा को प्रकट कर लोगे। सुख सागर में झूलिए सांचो ये स्नान, तो यही सबसे श्रेष्ठ सागर है, सरोवर है, और इसी सरोवर में झूलना है, उसी मान सरोवर में नहाना है। सांचो ये स्नान, सबसे श्रेष्ठ स्नान यही है, सबसे बड़ा तीर्थ यही है। बहुबंधन सब छूटे, कर्म न को लागे कोई, वहां सब बहुबंधन छूट जाएंगे, कोई कर्म काल कर्म लगेगा ही नहीं। जीवित मुक्त फल पावे, फिर तो जीवन मुक्त होकर अमर फल प्राप्त करोगे। अमर अभय पद होई, अमरता को प्राप्त करके अभय निर्भय पद को प्राप्त हो जाओगे। 8 सिद्धि 9 निधि आंगणे परम पदार्थ चार मारा वाला रे। इसलिए 8 सिद्धियां 9 निधि तो तुम्हारे चरणों में लौटेगी, क्योंकि प्रभु के चरणों में लौटती हो। तो परम पदार्थ 4 है, और परम आनंद स्वरूप जो 4 पदार्थ है वो भी उसी के चरणों में है। जन दादू जन देखे नहीं, रातों सृजनहार है। जो अज्ञानी प्राणी वो तो देखते नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी है वो तो परमात्मा का अनुभव करते हैं। मारो मन माई राम नाम रंगरातो, पीव पीव करे पीव को जाने, मगन रहे रसमा तो। इसलिए अखंड प्रीति करते हुए कि अब तो हे माई, कौन संतों को कह रहे हैं, हे संत रूप सखियों, हे माइयों, संतों को एक मतलब उद्बोधन करके कह रहे हैं कि राम नाम रंग रहा। तो अब तो मेरा मन ऐसा हो गया कि राम नाम में ऐसा रंग गया, भक्ति के रंग में रंग गया कि उस रंग को छोड़कर दूसरा रंग इसको अच्छा लगता ही नहीं है। पीव पीव करे पीव को जाने, मगन रहे रसमा तो। अब तो पिया परमेश्वर को ही पुकारते हुए उसी में लीन रहता है। सदा शील संतोष स्वावतशील भाव, संतोष भाव और चरण कमलों में ऐसा बंध गया है, हृदय माई जतन कर रखो। अब तो हृदय में ही रहता है, हृदय को छोड़कर अन्यत्र जाता ही नहीं है। मानो रंग धन ला दो, जैसे गरीब को अगर धन मिल जाए
तो उस धन को वो छोड़ता नहीं है, कितने यतन से रखता है। ऐसे हमने राम नाम रतन धन को यतन पूर्वक रखा हृदय में, बाहर नहीं जाने देते। प्रेम भक्ति प्रीति हरि जानो, हरि सेवा सुखदाई। और प्रेमा भक्ति द्वारा प्रीति करके और हरि की सेवा में सुख पूर्वक ज्ञान ध्यान द्वारा उस मनमोहन में मेरा मन लग गया है, और उसमें मन लग गया तो कंपन लागे काई, फिर तो ये काल कर्म की काई नहीं लगेगी। संग सदा हेत हरि लागो, अब तो हमारा मन जो है प्रभु के संग में लग गया, हेत पूर्वक प्रेम पूर्वक, और अंग और नहीं भावे। हमारे मन में और किसी का स्वरूप अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमारे मन में तो एक परमात्मा का स्वरूप ही अच्छा लग रहा है। दादू दीन दयाल दामोदर सार सुधार भावे, इसलिए वो दीनानाथ दयाल परमात्मा है जो दामोदर है। जिस यशोदा मैया ने जिस भगवान को दाम यानी रस्सी से उसके पेट को उखड़ से बांध दिया था, इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ा है। वो दामोदर भगवान, वो दीनानाथ दीन वत्सल दीन दयाल परमात्मा ही सार है इस जीवन का, और वही अमृत तुल्य है। तो हमने उसी का दीदार करके, उस अमृत रस का पान करके, उनका अमृत रूपी दर्शन करके और हम निहाल हो गए हैं। मेहरबान मेहरबान आप बात खाक आतिश आदम निशान, शीश मात किए नैन किए कान। मेहरबान मेहरबान उस साहिब की सिफत बता रहे हैं, उसकी महिमा बता रहे हैं कि उस परमात्मा कितना कैसा समर्थवान है, उसने कितनी बड़ी दया की कि उसने देखो आप नाम जल बना दिया, वाद नाम वायु बना दी, खाक नाम पृथ्वी बना दी, आतिश और आकाश बना दी, अग्नि बना दी, और आदम निशान आकाश बना दिया। सब कुछ उस परमात्मा ने बनाया। देखो कितना सुंदर शरीर बनाया, शीश हाथ पांव नेत्र कान मुख, और इसमें प्राण डाल दिए। मादर पिदर परद पो साई सुबान, माता पिता की तो वहां गमी नहीं है, गर्भास में माता पिता कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां भी हमारी रक्षा करी उस परमात्मा ने। संग रहे दस्त गए साहिब सुल्तान, उस जगह भी हमारे संग रहकर हमारी रक्षा करी वो साहिब सुल्तान। या करीम या रहीम दाना तू दीवान, इसलिए हे करीम कर्म करने वाला, कृपा करने वाले को करीम कहते हैं। मुसलमान करीम कहते हैं, हम कृपालु कह देते हैं। रहीम कहते हैं, वो रहम यानी दया करने वाला, रहम हम दयालु कह देते हैं। बात एक ही, दाना तू दीवान, इसलिए दाना यानी महान, दीवान यानी जैसे प्रधान होता है, इस प्रकार वो दीवान परमात्मा है, महान है, प्रधान है। पाक नूर अजूर दादू हैरान, इसलिए हम तो उस पाक पवित्र नूर स्वरूप परमात्मा में हमारे चित्त को लगाया है, और उसकी समर्थता जानकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा समर्थवान प्रभु इस सारी सृष्टि को बनाकर कैसे और समाया हुआ सर्वत्र सब जगह सबके अंतःकरण में, और हमें बड़ी हैरानता हो रही है। इसलिए उस हैरान प्रभु को और भजन करते हुए इस परमात्मा को देखते रहो सब जगह। तेरे नाम की बलि जाऊं जहाँ रहूं जिस ठाऊं, तेरे बेनों की बलियारी तेरे नैनो परिवारी, तेरी मूर्ति की बलि किती बार बार हो दी थी। शोभित नूर तुम्हारा सुंदर ज्योति उजारा, मीठा प्राण प्यारा तुम्हें पीऊ हमारा, तेज तुम्हारा कहिए निर्मल का है न लइए, दादू बलि बलि तेरे आओ पिया तू मेरे। इसलिए हम आपके नाम की बलिहारी जाते हैं प्रभु, कि आपके नाम ने अनेकों को तार दिया। अरे आपके नाम से तो पत्थर ही तिर गए, राम जी के नाम ने तो पाथर बड़े बड़े पाथर तारे। जब सेतु बांधा था राम जी ने, तो बंदर राम राम लिखकर पत्थर पहाड़ के पहाड़ तेरा रहे थे और तेर गए। तो हमारा जैसा पापी नहीं तरेगा क्या? जहां रहूं जिस ठाऊं, जहां भी रहो परमात्मा के नाम को मत भूलो। प्रभु हम आपके बलिहारी जाते हैं आपकी वाणी की। तेरे नैनो ऊपरी, आपके नेत्र इतने सुंदर हैं, तो प्रभु के नेत्र देखकर ही हम आपकी बलिहारी जाते हैं कि आप सब तरह से देखते हो, चारों दिशाओं से देखते हो, आपके नेत्र ऐसे हैं। जहां भी जाओ, जहां भी देखोगे परमात्मा आपको देखेगा, आप पुकारोगे वहीं से देख लेगा। तो उनके नेत्र कितने बड़े हैं। तेरी मूर्ति की बलि कितनी बार बार हो देती है। हम आपकी जो सुरती है, आपकी मूर्ति है, आपका स्वरूप है, हम आपकी बलिहारी जाते हैं। शोभित नूर तुम्हारा, और तुम्हारा जो चेहरा है नूर है, वो कितना सुंदर चेहरा है। मीठा प्राण प्यारा तू है पी हमारा। और जिसने आपका अगर एक बार आपकी झलक देख ली, आपका स्वरूप देख लिया, तो आपके कायल हो गया, आपका दीवाना हो गया, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मीठा प्राण प्यारा तू है पीव हमारा। और आप ही सबसे मीठे हो, यानी मीठा लगने वाले हो, रस स्वरूप, प्राणों के प्यारे हो, प्राणनाथ हो। आप ही हमारे प्राण प्रिय
पिया परमेश्वर हो। तेज तुम्हारा कहिए आपका ज्योति स्वरूप है, वो ऐसा निर्मल है तो तेज ज्योति है, लेकिन वो निर्मल ऐसा है कि हम आपकी बलिहारी जाते हैं। इसलिए हे पिया, आप मेरे घर आ जाओ, आप मेरे घट में आकर हमें दर्शन दे दो, हम आपकी बलिहारी जाएंगे। मेरे जीव की जाने जान राय, तुम ते सेवका दुराई। इसलिए हे मेरे प्रभु, मेरे मन की बात तो आप ही जान सकते हो, आप ही जान राय हो। आपका सेवक आपको छोड़कर कहां जाएगा, और तुम ते सेवक कहां दुराई। आपसे आपका सेवक कैसे छिप सकता है? आप तो अंदर बाहर अंतर्यामी है, सब जानते हो। मेरे मन के भाव को आप तो वैसे ही जान जाओगे, आपसे छिपेगा थोड़ी है। कहां दुराई, कहां छिपेगा? जल तल जैसे जी, जल बिन जैसे जाई जी तलफत। और मछली तुम्हारे बिना, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे हमारी स्थिति हो रही। हम भी आपके बिना कैसे रहेंगे, हमारी रात्रि कैसे बीतेगी। तन मन व्याकुल होई विरणी, व्याकुल होकर विरणी आपको पुकार रही है, तन से मन से। और विरह वेदना में ऐसी व्याकुल हो रही है कि तन में शांति नहीं, चैन नहीं, और मन में व्याकुलता इतनी बढ़ गई है। दरस प्यासी प्राण जाए, आपके दर्शनों के लिए ये प्यासी और दर्शनों की प्यासी ये विरहणी आपको पुकार रही है। अगर आप दर्शन नहीं दोगे तो आप हमारे प्राण भी जा सकते हैं। जैसे चित चकोर चंद्रमन, जैसे चकोर पक्षी होता है और चंद्रमा के दर्शनों के लिए अंगारे तक चुग लेता है, और भस्म होकर कहता है कि यदि मेरी भस्मी शिव जी आ जाए और अपनी जटाओं में लगा ले, तो जटाओं में चंद्रमा रहता तो मैं चंद्रमा तक पहुंच जाऊं। मेरी भस्मी भी पहुंच जाए चंद्रमा तक तो मेरा कल्याण हो जाएगा। कितना प्रेम उस चकोर का चंद्रमा से। ऐसे मौन हमें आए, ऐसी हमारी स्थिति हो रही मौन। विरह अग्नि देत दादू को दर्शन प्रसन्न तना सिराय। इसलिए विरह अग्नि में हमारा ये तन जला जा रहा है, तो प्रभु आप दया करके और दर्शन प्रसन्न, आप दर्शन देकर हमें प्रसन्न कर दीजिए। और तना सिराय, हमारा तन जो विरह अग्नि में जल रहा, गर्म हो रहा है, तो शीला कब होगा, शिराय, शिराई कब होगा, शीतल कब होगा कि आप दर्शन दे दोगे। और आपके दर्शनों से ही हमें शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। तो आइए वाणी को यहीं विश्राम देते हैं और एक भजन के साथ। रंग लागो मोरे राम को, रंग लागो मोरे राम को, रंग लागो मोरे राम को, सो रंग कदे न जाई रे। रंग लागो मोरे राम को, सो रंग कदे न जाई रे। हरि रंग मेरो मन रंगोगी, हरि रंग